नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल टेक आईटीआई पर। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने वाली हूं जो आईटीआई के ट्रेड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए हम लोगों का सिलेबस क्या है। रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल साइन एंड सिंबल यूज इन आरईसी। ठीक है, आरईसी में और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मैकेनिक में, दोनों में इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल साइन और सिंबल क्या है उसके बारे में पढ़ने के लिए स्केच, इसी का जितने भी कंपोनेंट्स है उसका स्केच के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम एंड लेआउट डायग्राम पढ़ेंगे। फिर ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है और ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग अपने रिलेटेड ट्रेड से। ठीक है, मैं जितना पढ़ा दूंगी वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो मैं अभी पढ़ती हूँ। जैसे ये आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे पास ये सिंबल है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि हम लोग एसी और डीसी सिंबल यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डीसी सिंबल है। डीसी का हम लोगों को पता है कि डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है और एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो डायरेक्ट करंट में हम लोग का सिंबल सिर्फ ये सिंबल हम लोग का एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब कि ये टाइम के साथ हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, करंट जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे तो ये हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ये टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है ना। हर एक इंस्टेंट पे ये टाइम जो है वो चेंज हो रहा है इसका वेव फॉर्म। तो ये हमारा एसी सिग्नल होता है। ठीक है, पॉजिटिव का सिंपली हम लोग ये प्लस से इंडिकेट करते हैं और नेगेटिव को माइनस से इंडिकेट करते हैं। ओके, फिर आता है हमारा सिंगल फेज एसी बोलेगा तो सिंगल फेज एसी में हम लोगों का सिंगल फेज एसी में बस ऑल्टरनेटिंग करंट ही होगा, बट यहाँ सिंगल फेज होगा या 50 हर्ट्ज होगा। यही हमारा अगर 3 फेज होगा तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, या 3 फेज होगा 50 हर्ट्ज होगा। 50 हर्ट्ज हम लोग इंडिया में 50 हर्ट्ज ही यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा फ्रिक्वेंसी जिसको आवृत्ति बोलते हैं ये 50 हर्ट्ज ही होती है। लेकिन अगर यही डीसी का फ्रिक्वेंसी बोलेगा तो डीसी का फ्रिक्वेंसी हमारा 0 हर्ट्ज आ जाता है। ये जो डीसी है यहाँ पे हम लोग का 0 हर्ट्ज हमारा फ्रिक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, ये 0 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है अर्थ एसी और डीसी। अगर एसी का बात करेगा तो ये ऐसे ही हो गया, ये ऐसे ही हम लोग का हो गया, और डीसी का बोलेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर अर्थ का बात करेगा तो अर्थ में क्या है, अर्थ में सिंपली ये अर्थिंग, ऐसे ऐसे करके हम लोग अर्थिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है सेल। सेल क्या होता है कि हम लोग सेल्स, बहुत सारे सेल्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं तो एक बैटरी बनता है। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है सेल। तो सपोज़ कीजिए ये सेल 2 वोल्ट का है। ठीक है, ये 2 वोल्ट का है तो यहाँ पे देखिए ये एक 2 वोल्ट, ये एक 2 वोल्ट, एक ये 2 वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 2 2 2 कितना हो गया, 6 वोल्ट का हमारे यहाँ पे बैटरी बन गया। तो यहाँ पे देखते हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, तो ये हमारा बैटरी बन गया। ओके, फिर आता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। अब देखिए सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच मीन्स नॉर्मल जो हम लोग घरों पे यूज़ करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, वही हमारा है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही बार में हम लोग इसको थ्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जो थ्रो कर पा रहे हैं ये हमारा एक ही बार में है, इसलिए ये सिंगल थ्रो कहलाया। लेकिन यहाँ पे पुश बटन स्विच का मैं इमेज और दिखा रही हूँ। पुश बटन स्विच, जैसे ये पुश बटन स्विच, अगर हम लोगों को स्टॉप करना है तो स्टॉप, स्टार्ट करना है तो स्टार्ट। ठीक है, तो ये एक ऐसा विद्युत स्विच होता है जिसको हम लोग दबाने पे क्या होगा, सर्किट जो होगा वो चालू हो जाएगा, या फिर उसको अगर स्टार्ट किए तो स्टार्ट हो गया, स्टॉप किए तो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ, घर में, मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ये सब में करते हैं। ओके,
अब आता है हमारा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर हम लोग घरों पे यूज़ करते हैं। देखिए ये हमारा इस टाइप से एनर्जी मीटर होता है, ठीक है। ये हम लोग विद्युत ऊर्जा को मापता है, ठीक है। एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो मेज़र करता है। और किस में ये मेज़र करेगा, तो किलोवाट आवर्स में मेज़र करेगा ये, ठीक है। ये हम लोगों को किस में मेज़र करेगा, तो ये किलोवाट आवर में हम लोगों का मेज़र करेगा, ठीक है। इसका कार्य क्या है, तो देखिए खपत की गई बिजली को मापता है, सही बिल बनाने को में सहायता करता है। हम लोगों को कितना यूनिट हम लोग खपत किए हैं ये हमारा बताएगा, ठीक है। अगर देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर जो होता है एनर्जी मीटर, वो बहुत पुराने प्रकार में होते थे जिसमें घूमने वाले डिस्क का उपयोग होता था। वो जितना रोटेशन करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा बिजली बिल उठेगा। लेकिन अब डिजिटल मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आधुनिक तरीके से ये ज़्यादा ही सटीक होता है। अब क्या हो रहा है कि स्मार्ट मीटर का यूज़ कर रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर क्या कर रहा है, तो रिमोट रीडिंग और डेटा मॉनिटरिंग को सुविधा दे रहा है ये, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अल्टरनेटर पे। ऑल्टरनेटर तो जानते ही है, ऑल्टरनेटर है, इसका सिर्फ सिंबल हम लोगों को इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सिंबल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं अल्टरनेटर का सिर्फ ऐसे करेंगे और यहाँ पे सिर्फ AC टाइप से सिग्नल बनाएंगे, ठीक है। ये ऑल्टरनेटर का, ठीक है। यहाँ पे अगर जनरेटर का बात करेगा तो यहाँ पे हम लोग जनरेटर, यहाँ पे जनरेटर G लिख दिए, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। DC मोटर की बात करेगी तो DC मोटर में M सिर्फ आएगा यहाँ पे, ये याद रखना है। अगर हम लोग का DC मोटर होगा तो DC मोटर में यहाँ नीचे में ऐसे साइन होगा और यही AC मोटर होगा तो यहाँ ऐसे साइन होगा। दैट मीन्स कि ये M हुआ और यहाँ पे नीचे ऐसे साइन होता है, ठीक है। और यही अगर जनरेटर में भी अगर DC रहेगा तो DC के नीचे ऐसे रहेगा। और अगर AC जनरेटर की बात करेगी तो जनरेटर के नीचे यहाँ पे साइनोसोडल टाइप से यहाँ पे बना हुआ रहेगा, ठीक है। ये ऐसे, ये जनरेटर, यहाँ पे साइनोसोडल बना हुआ रहेगा, इस टाइप से साइन, इस टाइप से साइन, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम लोग कैपेसिटर। तो देखिए ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का तो सिंबल हम लोग जानते ही हैं कि कैसा होता है। कैपेसिटर नॉर्मल हम लोगों का ये ऐसे करके सिंबल हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल हमारा ये कैपेसिटर हो जाता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की का बात करेगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में यहाँ पे DC का पोलैरिटीज़ यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटीज़ एक साइड होते हैं, नेगेटिव पोलैरिटीज़, और एक साइड हमारा पॉजिटिव पोलैरिटीज़ होता है, ठीक है। अगर 2 वे स्विच की बात करें, ठीक है, तो बस आप लोग को सिंबल ही ध्यान से रखना है। 2 वे स्विच का बात करेगा तो टू वे स्विच में 2 वे का मतलब 2 तरीके से हम लोग उसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से नॉर्मली क्लोज ये यहाँ से कर सकते हैं या फिर नॉर्मली क्लोज हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका हम लोग आपको सिंबल दिखाते हैं। जैसे ये 2 वे स्विच, यहाँ ना एक बल्ब है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक बल्ब है, ये एक बल्ब है और इसी बल्ब को 2 जगह तरीके से हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। सपोज़ कीजिए आप नीचे हैं, आप नीचे हैं तो यहाँ पे ऑन कर, यहाँ से आप स्विच ऑन किए तो यहाँ पे हमारा लाइट ऑन हो गया। अब ऑन हो गया तो ये सीढ़ी का हमारा सीढ़ी के एरिया में हम लोगों को दिखने लग गया। अब हम लोग जैसे ही ऊपर किए तो अब क्या होगा, ऑफ़ करने के लिए वापस तो ऑफ़ करने के लिए नीचे नहीं ना जाएंगे, तो यहाँ पे स्विच है तो यहाँ पे हम लोग ऑफ़ कर दिए तो हमारा बल्ब बुझ गया। फिर हम लोग अपने अंदर सेकेंड फ्लोर में चले गए, ठीक है। अब ठीक है, ये 2 वे स्विच हमारा कंप्लीट हो गया। ये हम लोग समझ गए कि पुश बटन स्विच हुआ। ये एनर्जी मीटर होता है, किलोवाट आवर्स में ये मेजर करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ये हमारा स्टेयर के, हाँ, तो इसका कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो मेनली हम लोग को स्टेयर केस वायरिंग है। स्टेयर का केस मतलब जहाँ पे सीढ़ी नुमा वायरिंग होता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं 2 वे स्विच का, ओके। अब आता है हमारा फ्यूज़। तो देखिए ये जो फ्यूज़ भी है, ये फ्यूज़ हम लोगों का 2 टाइप से, एक ऑर्डिनरी फ्यूज़ जो सामान टाइप से हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये ऑर्डिनरी फ्यूज़ हुआ। और एक कार्टेज फ्यूज़ होता है, देखिए हम इसका दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये ऑर्डिनरी फ्यूज़ हुआ, ठीक है। ये जो फ्यूज़ होता है इस टाइप से, ये हमारा बेस होता है और इसके ऊपर जो होता है वो फ्यूज़ कैरियर, ऊपर में जो लगाते हैं वो फ्यूज़ कैरियर होता है, ठीक है। तो यही ऑर्डिनरी, देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऑर्डिनरी फ्यूज़ को रीवायरेबल फ्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। रीवायरेबल फ्यूज़ या फिर किटकैट फ्यूज़ कहते हैं,
ओके, किटकैट फ्यूज़ भी कहते हैं। इस पे फ्यूज़ वायर, यहाँ पे फ्यूज़ वायर लगाते हैं ना, इसमें फ्यूज़ वायर लगाते हैं जो अधिक करंट आने पे पिघल जाती है। अगर बहुत ज़्यादा हम लोग करंट यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा करंट आ गया तो वो मेल्ट हो जाता है, तो ये मेल्टिंग डिवाइस होता है। ओके, इसमें भाग क्या क्या है, इसमें एक बेस होता है, ये हमारा बेस हुआ, और ये हमारा कैरियर होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये सस्ता होता है, एक बार अगर फ्यूज़ हो भी गया तो हम लोग दोबारा से भी इसका उपयोग कर सकते हैं, घरेलू वायरिंग में यूज़ कर सकते हैं। ओके, और दूसरा होता है कार्टेज्ड फ्यूज़। कार्टेज फ्यूज़ हम लोग स्टेबलाइज़र वगैरह में हम लोग कार्टेज्ड फ्यूज़ देखे होंगे, ये सॉकेट में देखते हैं, सॉकेट में भी अंदर एक कार्टेज्ड फ्यूज़ लगा होता है। ठीक है, यही है कार्टेज्ड फ्यूज़। बोल रहा है कार्टेज्ड फ्यूज़ एक बंद प्रकार का फ्यूज़ है ना, पूरा कंप्लीटली बंद है ये। ठीक है, ये जो है बंद प्रकार का फ्यूज़ है। इसमें फ्यूज़ एलिमेंट कांच या सिरेमिक ट्यूब के अंदर होता है। ये जो होता है ना, ये हमारा कांच का होगा या फिर सिरेमिक ट्यूब होगा। ठीक है, कांच या सिरेमिक ट्यूब, इसमें क्या क्या है, कांच या सिरेमिक ट्यूब है। ठीक है, एक फ्यूज़ एलिमेंट इसमें अंदर में एक पतला सा ऐसे करके रहेगा। ठीक है, फ्यूज़ एलिमेंट होगा, ये मेटल का कैप हुआ। ठीक है, मेटल का कैप हुआ, और उसके कंपैरिजन में जो भी हम लोग नॉर्मल फ्यूज़ देखे थे, ऑर्डिनरी फ्यूज़, उसके कंपैरिजन में ये अधिक सुरक्षित होता है, सटीक होता है, इस पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, और शॉर्ट सर्किट में जल्दी कार्य करता है, मतलब वो मेल्ट करेगा ना, ये फटाक से ये कार्य करता है ये। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है, तो उसके कंपैरिजन में ये महंगा होता है, और एक बार अगर ख़राब हो गया तो पूरा फ्यूज़ को ही बदलना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग फ्यूज़ नहीं ना बदलते हैं, उसमें तो बस वायर को हम लोग एक्सचेंज कर दिए, ख़त्म हो गया। ओके, ठीक है, अब आता है हमारा सॉकेट। सॉकेट भी हमारा 2 पिन और 3 पिन होता है। ठीक है, 2 पिन मतलब 2 पिन का यूज़ होगा, 3 पिन मतलब 3 पिन का यूज़ होगा। 2 पिन का मतलब एक उसमें फेज़ होगा और एक उसमें न्यूट्रल का कनेक्शन होगा। ठीक है, इसमें 2 पिन सॉकेट की बात करेंगे तो उसमें हम लोगों का अर्थ का कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन ये 3 पिन सॉकेट का बात करेगा तो उसमें फेज़ होगा, न्यूट्रल होगा, अर्थ होगा। ठीक है, लेकिन अर्थ तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर वाला पार्ट में होगा, और 3 फेज सॉकेट का यूज़ हम लोग फ्रिज में, आयरन में, मतलब हाई पावर जिसमें यूज़ होता है उसमें यूज़ करते हैं। और नॉर्मल हम लोग यूज़ करने के लिए, जैसे फ़ोन चार्ज करना है, ये सब के लिए हम लोग क्या 2 पिन सॉकेट का यूज़ करेंगे। ओके, देखिए ये यहाँ पे ये आपका फिगर में दर्शाया गया है, आपका ये जो है ये पूरा फिगर आपका दर्शाया गया है। ओके, अब आता है आपका देखिए एरियल या एंटीना। एरियल या एंटीना ना दोनों ना एक ही है। देखिए मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये इसी को एरियल और एंटीना दोनों एक ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऐसे उपकरण है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगों को प्राप्त या प्रसारित करते हैं। मतलब ये जो भी आरएफ सिग्नल होगा, जो भी हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा, उसको वो रिसीव करेगा और उसको ट्रांसमिट भी करने का काम करेगा। ठीक है, एरियल और एंटेना दोनों सेम ही का नाम है। ओके, अब आता है हमारा वोल्ट मीटर। तो मुझे तो पता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। ओके, वोल्टेज, ये जो है वोल्टेज है, वोल्टेज को मेजर करने हम लोग के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। ये अमीटर की बात करेंगे तो करंट को मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ओम मीटर है, तो ओम मीटर क्या होगा, हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं। प्रतिरोध मीन्स हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग ओम मीटर का यूज़ करेंगे। तो ओम मीटर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो ये ओम से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ओम से जो दिखाएं हम लोगों का वो ओम मीटर हो जाता है। ये ओम मीटर, ये ओम से हम लोग इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये ओम मीटर हो गया। ये वॉट मीटर की बात करेंगे तो पावर को मेजर करने के लिए हम लोग वॉट मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, बस जो है वही। वोल्ट मीटर तो भी लिख देंगे, अमीटर तो ए लिख देंगे। ओम मीटर का प्रतीक चिन्ह ओम रहता है, तो ये इसीलिए ये ओम एक साइंटिस्ट है इसलिए यहाँ पे ओम लिखा जाता है। ठीक है, वॉट मीटर डब्ल्यू हो जाएगा वॉट। ठीक है, लैंप, लेकिन जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, जितने टाइप से लैंप है, सारे लैंप को हम लोग ऑलमोस्ट इंडिकेट करने के लिए ये ऐसा ही साइन होता है। ठीक है, लैंप जो भी फ्लोरेसेंट लैंप पढ़ेंगे, इनकैंडेशन लैंप पढ़ेंगे, CFL पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारा सोडियम वेपर लैंप पढ़ेंगे, मरकरी वेपर लैंप पढ़ेंगे, सारा। लेकिन अगर सिंपली लैंप बोल रहा है तो ये हमारा सिर्फ ऐसा ही होगा। रिले, देखिए रिले के बारे में, रिले के बारे में अगर सिंबल पूछेगा तो नॉर्मल ये होगा। अब देखिए कि कैसा दिखता है रिले। ओके,
देखिए ये रिले है, तो रिले क्या है, तो एक स्विच होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है। अगर हमारे पास क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा अगर करंट फ्लो कर गया, ठीक है, जैसे कोई एक प्लांट वगैरह किसी भी चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, अगर प्लांट को ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो सपोज़ कीजिए कि किसी एक एरिया में आपका फॉल्ट आया, ठीक है, किसी एक एरिया में आपका जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप रिले लगाए हुए हो, यहाँ पे अगर आप फॉल्ट आया, तो इस एरिया में फॉल्ट आया ना, तो अगर यहाँ पे रिले लगाए हुए तो ये क्या करेगा, रिले सेंस करेगा और ट्रिप करके वो हटा देगा, ठीक है। अगर इससे ये है, देखिए नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है और यहाँ से नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जिसका उपयोग कम वोल्टेज या फिर कम करंट से अधिक वोल्टेज या अधिक करंट वाले सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है ना। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आपका आ गया तो वो सर्किट को हटा देता, सेंस कर लेगा और वो हटा देगा, ठीक है, मतलब हटा देगा इन द सेंस कि सर्किट को मेन सर्किट से डिस्कनेक्ट कर देगा, तो हमारा पूरा सर्किट बच जाएगा। अब आता है बज़र। देखिए बज़र जो नहीं, हम लोग एक बज़र होता है, एक बेल होता है। बज़र किसी भी चीज़ को अलार्म वलार्म टाइप से, देखिए ऐसा होता है, पुश करते हैं फिर वो बजने लगता है, ये हो गया, ठीक है। बज़र क्या हो रहा है, तो बज़र एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला विद्युत उपकरण है, ठीक है। ध्वनि, जैसे ये हम लोग यहाँ पे जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसमें जब बिजली दिया जाएगा तो उसमें बीप की साउंड आएगी, भिन भिन टाइप से, या बीप की साउंड आएगी, मतलब हल्का साउंड सुनाई देगा, ठीक है। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि बज़र वह उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लेकिन अगर बेल की बात करेंगे हम लोग, तो बेल में क्या होता है, बेल में हम लोग प्रॉपर उसको टन 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 टाइप से आवाज़ होता है, ठीक है। इसमें आवाज़ भारी होगा, आकार में थोड़ी बड़ी होगी। इसमें क्या है, हथौड़े से घंटी को बजाते हैं, जैसे डोर बेल हो गया, स्कूल बेल हो गया। तो इसमें याद रखना बज़र का जो सिंबल होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर बेल का सिंबल बोलेंगे तो बेल का सिंबल हमारा ऐसे उल्टा होगा। इसलिए ये दोनों के बीच में ये क्या हुआ, ये हमारा बेल हुआ और ये हमारा बज़र हुआ, ठीक है, ये हमारा बज़र हुआ, ओके। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ये हुआ, बेल और बज़र, ठीक है। अब आता है हमारा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन का और डेल्टा कनेक्शन का। तब देखिए यहाँ पे हम लोग तो जानते ही हैं कि ट्रांसफार्मर वगैरह में दो कनेक्शन यूज़ करते हैं, स्टार डेल्टा या फिर डेल्टा स्टार। तो स्टार कनेक्शन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्टार कनेक्शन का मतलब ये स्टार हुआ, मतलब कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आर है, वाई है और यहाँ पे बी हुआ और यहाँ पे न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो न्यूट्रल हुआ, लेकिन इसमें आर हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ओके। ये हमारा होता है स्टार से डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा स्टार रहता है तो पहले डेल्टा हो जाता है, फिर बाद में स्टार हो जाता है। चोक, चोक जो होता है ना वो कुछ नहीं, एक इंडक्टर है ये चोक। चोक जो होता है ना वो इंडक्टर है। कब यूज़ करेंगे, तो ये एसी करंट को लिमिट करने के लिए ना इंडक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए ये चोक है, ठीक है, इसमें जो लगा हुआ है ये चोक हो जाएगा। चोक एक इंडक्टर है जो एसी सर्किट में करंट को सीमित करता है, ठीक है। एसी सर्किट में हम लोग करंट को सीमित करने के लिए क्या करेंगे, चोक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चोक का सिंबल पूछेगा कैसा है, तो कुछ नहीं, बस आप इसको एक इंडक्टर का सिंबल कैसा होता है, इसको अगर सिंपली ऐसे लिख रहे हैं तो ये इंडक्टर हुआ, लेकिन आप इसमें अगर ऐसे और ऐसे कर दे रहे हैं तो ये चोक बन जाता है, ठीक है, ये चोक बन जाता है, ओके। अब आता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग जानते हैं एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो यही है ये, देखिए ये अगर प्राइमरी है, ये प्राइमरी साइड हुआ, ये सेकेंडरी साइड हुआ। मतलब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें भी देखिए, इसमें भी हम लोग का डिपेंड करता है। जस्ट सपोज कीजिए आप, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आप ढेर सारा टर्न डाल दिए, तो ये क्या हो गया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। स्टेप अप मतलब क्या हो रहा है, ये वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है। स्टेप अप करना मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, V1 जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है N1 के। मतलब जितना ज़्यादा आपका वोल्टेज होगा प्राइमरी के साथ, जितना ज़्यादा आपका V1 जो N1 जो होगा,
हम लोग लिखेंगे N1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V1 के, मतलब जितना ज़्यादा आपका नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में होगा उतना ही ज़्यादा आपका नंबर ऑफ मतलब वोल्टेज का अमाउंट जो होगा वो हमारा प्राइमरी साइड में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हमारा कम है तो यहाँ पे वोल्टेज का भी होगा वो कम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स हमारा यहाँ बढ़ गया ना, बढ़ गया तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। लेकिन अगर स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर का बात करेगा तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गया, तो ये स्टेप डाउन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज़्यादा हुआ ना, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि N1 प्रोपोर्शनल होता है V1 के, तो यहाँ पे वोल्टेज भी कम हो जाएगा प्राइमरी का साइड का वोल्टेज, और यहाँ पे सेकेंडरी साइड का वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये V1 यहाँ N1 कम है ना, तो N1 यहाँ पे N1 ज़्यादा है ना, तो वोल्टेज क्या होगा, V1 का वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे N2 कम है तो यहाँ पे V2 क्या होगा, यहाँ पे हमारा V2 भी कम होगा। ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ओके, अब आता है हमारा ये हो गया। अब आता है हमारा कार, और सिंपली अगर पूछ देगा ट्रांसफार्मर क्या है, तो देखिए ये प्राइमरी साइड P1 दिखा रहा है, ये सेकेंडरी साइड को दिखा रहा है। ठीक है, अब आ रहा है हमारा देखिए कार्बन माइक्रोफोन। ठीक है, कार्बन माइक्रोफोन क्या है, नॉर्मली जो हम लोग बोल रहे हैं उसको देखिए ये है कार्बन माइक्रोफोन। ठीक है, इसमें कार्बन का ना ढेर सारा ग्रैनुअल्स होता है, ये कार्बन का। ओके, तो क्या है कि कार्बन माइक्रोफोन जो होता है, जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ध्वनि तरंगों को वो विद्युत सिग्नल में बदल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ढेर सारे कार्बन का ग्रैनुअल्स है। ठीक है, तो क्या हो रहा है ये देखिए। ठीक है, इसका देखिए कार्य सिद्धांत इसका क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें कार्बन का जो ग्रैनुअल्स होता है ना, वो जैसे हिलेगा ना, जैसे कि क्या हो रहा है कि ये प्रतिरोध परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब कि क्या हुआ, जब हम लोग बोले तो ध्वनि तरंगे ये जो डायफ्राग्राम है इससे टकराई। ठीक है, डायफ्राग्राम टकराएगी तो इसके थ्रू ये हिलेगा। ठीक है, हिलेगा तो ये जो कार्बन का दाने हैं वो अंदर बाहर ये सब होगा। ठीक है, तो अंदर बाहर होने से इसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो चेंजेज होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, वो चेंजेज होगा। तो जैसे जैसे इसका प्रतिरोध बदलेगा वैसे वैसे करंट जो होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है V = IR होता है, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो होगा वो कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो हमारा करंट जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, एक दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जैसे जैसे इसका ग्रैनुअल्स दबा वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बदला, और जैसे ही प्रतिरोध बदलेगा तो क्या होगा, करंट भी चेंजेज होगा। ठीक है, तो यही जो करंट चेंज हुआ यही हमारा ऑडियो सिग्नल बनकर जाता है, मतलब इसी को हम लोग कार्बन माइक्रोफोन कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, तो ये ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल में बदलता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि कैसा हम लोग लिखते हैं। तो देखिए ये अगर कार्बन माइक्रोफोन बोलेगा तो ये सिंपली कार्बन माइक्रोफोन हमारा ये ऐसा होगा। ठीक है, D टाइप से होगा। लेकिन अगर लाउड स्पीकर बोलेगा तो लाउड स्पीकर में ये ऐसा होगा। ठीक है, ओके। अब डायोड की बात आती है, तो डायोड जो होगा, ठीक है, ये डायोड का सिंपल जो डायोड है वो सिर्फ ऐसे होगा। ओके, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मतलब एनोड, ये कैथोड साइड बोलेंगे हम लोग, ये डायोड हो जाता है। ओके, उसके बाद फिर आता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में जैसे जैसे हम लोग को वोल्टेज का जरूरत होता है वैसे वैसे हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग पढ़े ना कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बदलेंगे
नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि जैसे जैसे अगर मतलब N1 जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है V1 के, मतलब कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी चेंजेज होगा। अगर हम लोग कम वोल्टेज की ज़रूरत होगी तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स में कम देंगे प्राइमरी साइड में, ठीक है। मतलब एक ही ऑटो ट्रांसफार्मर एक ही में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम लोगों को बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ ये टैपिंग किया हुआ है ना, बढ़ाते जाएंगे तो हमारा वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आता है सिलिकॉन बाईलेटरल स्विच। तो ये कुछ नहीं, बस याद रखना है कि सिलिकॉन बाईलेटरल स्विच क्या होता है। इसमें दो टर्मिनल होंगे A1 और A2, मतलब A1 एनोड और कैथोड, बस उसमें दो गेट टर्मिनल होते हैं, ठीक है। दोनों ओर से कंट्रोल, गेट जो होता है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। बाईलेटरल स्विच दोनों ओर से कंट्रोल होगा, गेट 1 और गेट 2 दोनों से, ठीक है। SCR क्या हुआ, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसमें ध्यान रखना एक ही गेट होगा, ठीक है। एनोड होगी, कैथोड होगी और एक गेट होगी। UJT यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें B1 B2 और G, B1 मतलब बेस 1 इसको बोलेंगे, इसको बेस 1 बोलते हैं, इसको बेस 2 बोलते हैं और इसको गेट बोलते हैं, ठीक है। गेट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है SPST स्विच, सिंगल पोल सिंगल थ्रो। सिंगल पोल सिंगल थ्रो मतलब क्या कि ये जो है एक ही बार में, मतलब एक ही बार में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो ना, तो एक ही थ्रो कर सकते हो, इसलिए सिंगल थ्रो हुआ। ये W क्या दिखाता है, तो ये लोड वायर को दिखाता है। लोड वायर मतलब जिस तार से लोड जुड़ा है, लोड जुड़ा मतलब कि क्या, लोड मतलब कुछ भी लाइट हो गया, कोई भी आपका फैन मतलब पंखा हो गया, ये सब लोड जो जुड़ा हुआ है वो हमारा W से इंडिकेट करता है, दर्शाता है। लेकिन ये जो P है, P को हम लोग पावर वायर बोलते हैं, ठीक है। P को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर वायर, पावर तार, पावर वायर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये P मतलब जिस तार से फेज आता है, ठीक है। ये जिस तेज तार से फेज आ रहा है उसको P से इंडिकेट कर रहा है, पावर वायर, और जिस तार से लोड जुड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं लोड वायर, ठीक है। लोड मतलब क्या क्या हो जाएगा, लाइट, फैन, ये सब, ओके। उसके बाद आता है हमारा DPST स्विच, मतलब डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच। मतलब डबल पोल का मतलब हुआ कि जैसे ये जो डबल पोल सिंगल थ्रो, मतलब देखिए पोल मतलब ये दोनों साथ में कनेक्ट होके इससे कनेक्ट होगा या फिर इससे कनेक्ट होगा, मतलब एक ही साथ है ना। ये याद रखना, सिंगल थ्रो हो रहा है लेकिन डबल पोल है और सिंगल थ्रो है, ठीक है। उसके बाद अगर SPDT का बात करेंगे हम लोग, SPDT मतलब सिंगल पोल है और डबल थ्रो है। देखिए ये सिंगल पोल है लेकिन ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है और ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंगल पोल डबल थ्रो। अब यही आता है हमारा DPDT स्विच। तो DPDT स्विच में ये DPDT स्विच मतलब क्या, डबल पोल डबल थ्रो, मतलब पोल भी इसमें देखिए पोल डबल पोल है और डबल थ्रो हो जा रहा है। मतलब ये जो पूरा कनेक्शन है, ये जो पूरा कनेक्शन है ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है ये पूरा, और ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है। तो डबल पोल डबल थ्रो, ठीक है। अब आता है हमारा सिंगल पोल 5 वे रोटरी स्विच। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सिंगल पोल मतलब घुमा घुमा कर, ऐसे जो रोटरी मतलब क्या होता है, रोटेट कर करके आपको 5 तरीके से आप उसमें सप्लाई दे सकते हो, जैसे कि ये हुआ, ठीक है। सिंगल पोल का मतलब क्या हुआ कि इसमें सिर्फ एक इनपुट होता है, 5 वे मतलब 5 पोजीशन से कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब स्विच में 5 अलग अलग आउटपुट हो रहे हैं। मतलब यहाँ 1 हुआ, 2 3 4 5 है ना, ऐसे ही है ना। ये 1 से कनेक्शन होगा, ये 2 से अगर कनेक्शन करना है तो इससे, ये इससे अगर इससे कनेक्शन करना है तो इससे। रोटरी मतलब क्या हो जाएगा, घुमा कर ऑन और ऑफ करते हैं और अलग अलग पोजीशन में कनेक्शन, मतलब घुमा घुमा कर, ये ऐसे रहेगा, ये घुमा घुमा कर हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर कुछ और सिंबल बचा हुआ है, ये आप अगर सिंबल कर लीजिएगा तो उसके बाद फिर आपका बहुत सारा टॉपिक, मतलब फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो चैप्टर है ना, रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल, ये जो है, ठीक है, RAC में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये किसके किसके लिए है, तो RAC के लिए है
मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए, और सेंट्रल एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट सिलेबस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।